हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये आज का प्रैक्टिकल है जी। डिटरमिन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। देखिए, टू फोर्सेस होंगी, हमने उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है और ग्राफिकली फाइंड करना है। ग्राफ मीन उनकी लाइंस लगाएंगे, तो लाइंस लगा के रिजल्टेंट फाइंड करेंगे बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल। ये फोर्स टेबल आपको दिखाता, ये देखिए, ये फोर्स टेबल है आपका। इस फोर्स टेबल के ऊपर ये देखिए डिग्रीज में मार्क्स लगे हुए हैं। 0 डिग्री है, ये 10, 20, ये पूरा सर्कल जब होगा ना, तो उसके बाद इधर आएगा 350 और टोटल 0 जो है ना, इसकी जगह 360 होगा फिर काउंट। तो टोटल 360 डिग्रीज लगी होती हैं किसके ऊपर, इस फोर्स टेबल पे। और इसमें 3 पुलीज होती हैं, 1, 2 और 3rd ये है। और ये पुली लगाना ज़रा सीख लें। देखें, ये इस तरह से पुली लगेगी इसके अंदर, ये देखिए ऐसे, और नीचे जो है ना यहाँ से टाइट कर दें। देखिए, ये गलत लग गई पुली। कैसे? ये लाइन और इसके ऊपर एक ये जो लाइन नज़र आ रही ना, ये पैरेलल हो, तो ये देखिए ऐसे करना है आपने, ये बिल्कुल दोनों लाइंस पैरेलल हों, तो फिर ये पुली ठीक लगी है। हाँ जी, और यहाँ से आपने लेवल भी करना है। हमने लेवल कर लिया। वैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको आप ऐसे करके जब रोटेट करेंगे ना, यहाँ से ये ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा। तो ये लेवलिंग स्क्रू है, इसके नीचे तीनों इसकी लेग्स पे होते हैं। इसकी हेल्प से आपने लेवल करना होगा। और लेवल का मतलब होगा ये किसी साइड से ऊंचा ना हो, नीचा ना हो, बिल्कुल इक्वल और बराबर हो। और अब आपने इसके ऊपर एक पेपर शीट लेनी है वाइट। वो मैंने तो टेप की हेल्प से इसको पेस्ट कर दिया है। आप इसके ऊपर थंब पिन भी कुछ फोर्स टेबल्स पे लग जाती हैं, लेकिन हमारा क्योंकि ये मेटल था इसलिए मैंने टेप यूज़ की है जी। उसके बाद आपने ये 3 थ्रेड्स लेने थे, ये 1, 2 और ये 3। इन तीनों थ्रेड्स को एक जगह आपने बांध देना है। तो मैंने तीनों थ्रेड्स को बांध दिया है। उसके बाद तीनों थ्रेड्स की दूसरी साइड पे मैंने 3 वेट इसके साथ अटैच कर दिए हैं। ये देखिए, तीनों थ्रेड्स तो जो थे उसकी दूसरे एंड पे हुक की हेल्प से 3 वेट मैंने अटैच कर दिए हैं। हाँ जी, उन तीनों थ्रेड्स को देखें इस टेबल के ऊपर ना, ये जिधर वेट लगा हुआ है, एक वेट एक पुली के ऊपर आपने ऐसे पास करना है, दूसरा वेट दूसरी पुली पे और तीसरा वेट तीसरी पे। तो फिर इस तरह ये देखिए वेट से हैंग करते हुए नज़र आएंगे। इस लिहाज से आपने वो जो थ्रेड है ना, उसकी लेंथ इतनी रखनी है कि ये वेट नीचे टच ना हो रहे हों, ना ही ये ऊपर जाके पुली के साथ भी टच ना करें। और आपने इनके अंदर वेट कम करना है या ज़्यादा करना है, कुछ भी करना है, ताकि हाँ जी, तो ऐसे करना है कि ये जो नॉट है ये सेंटर में आए। इसको ऐसे टैप करें तो ये पेज की सेंटर में होनी चाहिए गिरा, और कहीं पुली के साथ जो है ना थ्रेड आपका वो अड़े ना, यानी फ्रीली रोटेट करे। यानी ये देखिए ऐसे आप हिला के देख लें, पुली के ऊपर मूव करना चाहिए। इसको ऐसे ना टैप करना है। अब मैंने वेट इतना डाला है कि मुझे शक पड़ रहा है ये सेंटर में आ चुका है। हाँ जी, इसके बाद देखें, ये एक मिरर स्ट्रिप लेनी है और ये एक थ्रेड के नीचे रख देनी है। और देखें, आपने देखना है, आपको 2 थ्रेड नज़र आ रहे हैं, एक ये बाहर वाला नज़र आ रहा है और एक मिरर के अंदर वाला नज़र आ रहा है। आपने कुछ भी ऐसी पोजीशन पे जाना है कि आपको ये दोनों एक ही लाइन में नज़र आए। ये देखें, यहाँ दोनों एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं। आपको अपनी एक आंख बंद करनी होगी, फिर ये ऐसे नज़र आएगा। तो उसके बाद ये देखें, नीचे मैंने ब्लू निशान लगा दिया है। तो ये काम इसमें थोड़ा स्मार्टली करना होगा। देखें, कब जब दोनों थ्रेड एक ही लाइन में नज़र आएंगे तो फिर ये करना है जी। आप अब दूसरी साइड पे लगाइए निशान जी, लगाइए निशान ज़रा। ये देखिए, दोनों धागे एक ही जगह पे। ये जी लग गया निशान नीचे, आप देख लिए, लेकिन मिस्टेकनली बड़ा लग गया। लेकिन जहाँ से इसकी शुरू हो रहा है ना स्टार्ट, ये वहीं है, यानी वहाँ से ठीक है। लेकिन जी इस तरह से ये आपने तीनों स्ट्रिप्स के नीचे, यानी धागों के नीचे निशान लगाने होंगे जी। ये आपको दिखाए बगैर ही हमने लगा लिए। अब ये तीसरा जो लगाएंगे ना, ये देखें,
2 धागे नज़र आ रहे हैं, इस तरह एक में आना है, उसकी सीध में मार्क लगा देना है। जी देखें 2 थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं। जब ये ऐसे लाना है आपने एक आंख बंद करनी होगी, तो देखें दोनों की सीध में वो नीचे निशान हमने लगा दिया। इसी तरह दूसरी तरफ भी। तो अब हमने तीनों थ्रेड्स के 2 मार्क्स इधर लग गए, 2 इधर और 2 इधर लग गए। अब हमने ये वेट नोट कर लेना है, ये कितना वेट है। ये ना 10 ग्राम का एक है ना, तो टोटल 5 थे, तो ये 50 ग्राम हमारा वेट इधर आया है। इधर भी 50 ग्राम्स है और ये तीसरे में भी 50 ग्राम्स है। हमने तीनों नोट कर लिए। देखें जी ये जो मार्क लगे हुए थे ना निशान, हमने इनके साथ अब स्केल रखना है। देखिए किस तरह से बिल्कुल साथ स्केल टच करेंगे इस तरह से, और यहाँ एक लाइन लगाएंगे। जी मैंने लाइन लगा ली है, लेकिन मैंने पेंसिल यूज़ की है, और ये लाइन कितनी लंबी लगानी थी ये आपको थोड़ा सोचना है। यानी लाइन अभी तो लगा दें, छोटी बड़ी भी हो, और ये जो 2 निशान थे ना, इनकी लाइन भी उसको टच करनी चाहिए, इसलिए मैंने वो देख के इतनी लाइन लगाई है। जी अब इस साइड के जो 2 निशान थे इनको हम मिला के लाइन लगाएंगे, और ये लाइन इतनी लगानी है कि ये पहले वाली लाइन ताकि जाए, उससे आगे ना जाए। अगर आगे चली भी जाए तो इरेज कर लीजिएगा। हाँ जी अब देखें ये 2 मार्क्स थे, इनको अब हमने लाइन लगानी है, और यहाँ ज़रा इंटेलिजेंस यूज़ करनी है अपने आप ने। देखें अगर मैं यहाँ रख के लाइन लगा रहा हूँ तो वो ऊपर जहाँ 2 लाइनें मिल रही थी उधर नहीं जा रही। अब आपने करना क्या है, यहाँ थोड़ी सी आपको थोड़ा ट्रिक यूज़ करना होगा। वो समझ लें एक चीटिंग मेथड है थोड़ा सा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपने करना क्या है, जहाँ ये 2 लाइन्स मिल रही है स्केल इधर रख लें, और दूसरी साइड से जो आपका मार्क लगा है निशान, उसको थोड़ा चेंज भी करना है, आगे पीछे करना है तो कर लें, बाद में मिटा के ठीक कर लीजिएगा। तो अब देखें मैं इस तरह इस पॉइंट पे निशान लगा रहा हूँ। देखें जी ये तो मैंने मिला दी बिल्कुल एग्जैक्ट। ये जो मार्क लगाया था इस मार्क ये ज़्यादा मोटा लगा दिया था, और आपने इतना लगाना नहीं है, और आप कोशिश करें पेंसिल से ही लगाएं ताकि मिस्टेक हो जाए बाद में इरेज कर लें। और ये भी मार्क देखें कहाँ से पास हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इधर नए निशान लगा दूँगा। हाँ जी देखिए मैंने एक ये निशान लगा दिया, एक ये, और जो पहले लगाए थे वो आप इरेज कर देना। यहाँ क्योंकि इन पुलिस में थोड़ी बहुत फ्रिक्शन होती है, इस वजह से हमारी ये लाइन प्रॉब्लम करना होता है आखिरी वाली ने। तो आपको मैंने उसकी समझ ले एक ट्रिक बता दी है कि यहाँ से आपने मार्क लाइन लगा लेनी है इन निशानों के करीब करीब, फिर जो पहले वाले मार्क्स थे उनको रिमूव कर देंगे। तो अब आपकी तीनों लाइंस एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। हाँ जी अब बारी आएगी हमारी टेबल फिल करने की। तो देखिए मैसेज कितने थे हमारे पास। एक मैसेज वो 50 ग्राम्स था, हमने उसका वेट फाइंड करना है। तो वेट जब मैस ग्राम्स में हो तो वेट फाइंड करने के लिए ग्राम्स को डिवाइडेड बाई 100 कर दिया करें, तो आपके पास न्यूटन में वेट आ जाएगा। तो हमारे पास 50 ग्राम था ना, तो डिवाइडेड बाई 100 किया तो वेट आ गया 0.5 न्यूटन। तो ये तीनों अप्लाइड फोर्सेस जो 3 वेट थे ना, एक का नाम पी रख लेते हैं जो पुलिस के अंदर से पास हो रहे थे, एक क्यू और एक आर, तीनों का वेट आएगा 0.5 न्यूटन। तो वो आप इधर टेबल में लिख देंगे। अब हमने लेंथ निकालनी है। किसकी लेंथ? इन सब फोर्सेस की। देखें फोर्स तो न्यूटन में होती है, तो लेंथ तो सेंटीमीटर में होती है। तो फिर ये न्यूटन को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए आपने वेक्टर्स वाले टॉपिक में पढ़ा होगा कि एक स्केल होता है, तो स्केल की हेल्प से आप जो न्यूटन में वेट है इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब स्केल आप क्या बनाएंगे? मुझे तो यही लग रहा है कि 0.5 न्यूटन है ना, इसकी 5 सेंटीमीटर लाइन लगा लेंगे। तो स्केल फिर ये बनेगा 0.1 न्यूटन, यानी इस इतने न्यूटन की जगह 1 सेंटीमीटर की लाइन लगे, तो देन जो 0.5 न्यूटन होगा, स्केल सिर्फ यही बन गया है। ये स्केल हेल्प करेगा। आप इस 0.5 न्यूटन फोर्स की कितनी लाइन लगाएंगे तो आपको पता चल गया, इसकी लाइन बनेगी 5 सेंटीमीटर। तो ये लेंस जो है ना तीनों OA, OB, OD, ये क्या है ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा ग्राफ के ऊपर भी, लेकिन अभी इनकी लेंथ नोट कर दें। तो ये जब कर लिया ना, अब हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। तो उसके लिए ग्राफ पे आ जाइए। देखें जी फोर्स टेबल के ऊपर जो हमने ये बनाया था ना, पेज रेडी किया, उसके ऊपर ये जहाँ तीनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही, इस पॉइंट का नाम था O।
और इस ओ से एक साइड पे जो वेट था उसका नाम पी, यानी ये एक फोर्स ओ पी थी और एक ओ क्यू थी और एक यहाँ से इधर लग रही थी, इसका नाम हमने लिखा ओ आर। देखें, अब हमने ओ ए लेंथ बनानी है, ये ओ पी की तरफ बना देंगे 5 सेंटीमीटर। जी प्लीज़, अब देखें ये 5 सेंटीमीटर जो हमारा स्केल आया था ना लेंथ, उतनी कंपस आपने ऐसे ओपन कर लेनी है और ये पी वाली साइड पे आपने ऐसे आर्क लगा देनी है। ये आपका पॉइंट ओ ए बन गया, तो ये ओ और इस पॉइंट का नाम ए आ गया। अब इसी तरह ही आर्क 5 सेंटीमीटर ही क्यू की तरफ लगा दें। जी, ये यहाँ रख के कंपस और इस तरह आर्क लगा दें, ये ओ बी बन गया। और इसी तरह अब आप, क्योंकि वेट तीनों मैंने इक्वल लिए थे इसलिए तीनों लाइंस इक्वल लग रही हैं। जी, ये ओ आर की तरफ भी ऐसे आपकी लाइन लग गई, तो इस पॉइंट का नाम आपने डी रख लेना है, तो ये लाइन बन गई ओ डी। जी, तो अब नोट करें आपके सामने क्या आ गया है। ये देखिए एक फोर्स है जो लाइन ओ ए से रिप्रेजेंट हो रही है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक उस फोर्स का वेक्टर बन गया है। ये भी देखिए ओ बी, ये भी एक वेक्टर बन गया और ये एक ओ डी है, ये 3 वेक्टर बन गए हैं। तो इसमें आपने ये 2 फोर्सेस F1 कर लीजिए, ये F2 कर लें। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट आएगा। वैसे तो हमारे पास ये रिजल्टेंट फोर्स है ये वाली, लेकिन हमने ग्राफिकली फाइंड करनी है, यानी इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है और वो हेड टू टेल रूल यूज़ करेंगे और वो अभी आपको मैं सिखाता हूँ वो कैसे करेंगे। जी, हेड टू टेल रूल ऐड करने के लिए देखें ना, ये एफ वेक्टर ऐसे ही रहने दें। ये जो F2 है ना वेक्टर, इसको आपने ऐसे ही पकड़ के लाना है और इसकी टेल इसके हेड पे रखनी है। यानी ये ऐसा वेक्टर है ना, इसको यहाँ से ऐसे ही पकड़ के बिल्कुल ऐसे इधर लाना है, यानी इसकी डायरेक्शन भी नहीं बदलने देनी। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि इसके पैरेलल इधर ड्रॉ करना है। और पैरेलल कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए आपको ये सेट स्क्वायर यूज़ करना है। देखिए, सेट स्क्वायर की 2 साइडों पे 2 साइडें ग्रेजुएटेड होती हैं, उनमें से कोई भी साइड, चाहे ये इसके साथ लगा दें चाहे तो ये वाली लगा दें, ऐसे कोई भी तरीका लगा सकते हैं आप। जी देखें, मैंने ये वाली सेट स्क्वायर की साइड उस वेक्टर के साथ लगा दी है, बिल्कुल उसके पैरेलल, जिसकी कॉपी करनी है यहाँ। तो अब क्या करना है, एक साइड पे ये लाइन, दूसरी साइड पे स्केल। तो देखिए, अब ये हिले ना, बिल्कुल साथ आपने स्केल को दबा लेना है और सेट स्क्वायर को चलाना है ऐसे। लें जी, उसके हेड पे ला के रोक दीजिए। देखें, हेड पे रुक गया। अब आपने इसको प्रेस कर लेना है, हिलने नहीं देना। तो देखें, इसके हेड पे उसी तरह लाइन लगा देनी है आपने। देखें, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, लेकिन ये लंबी ज़्यादा है, इसको उतनी ही लंबी लगाना है। फिर मैं यहाँ कंपास लूँगा और ये कंपास जो है ना, जितनी इधर है उतनी ही आपने इसके हेड पे रख के इस तरह से आर्क लगानी है और इधर एरो लगा दिया। अब देखिए, ये F2 था, ये भी F2 है। हमने इन दोनों वेक्टर्स को इधर देखिए हेड टू टेल रख दिया है, यानी इसका हेड F1 का या OA का हेड ए डी के टेल के साथ है, तो यानी ये हेड टू टेल रूल रख दिया आपने। अब आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो वो आप पहले ही जानते हैं। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए पहले की टेल से, यानी F1 की टेल से F2 के हेड तक, ये देखिए F2 की टेल से F1 की टेल से F2 के हेड तक आपने ये लाइन लगा देनी है। और इस तरह ये भी एक वेक्टर बन गया। ये वेक्टर आपका R' रखें, क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअली इधर भी R था, इस वजह से हमने ऊपर वाले का नाम R' रखा। जी, उसके बाद आपने ये R' की लेंथ फाइंड करनी है, और ये बहुत स्मार्टली लेंथ, ये देखिए, ये 0 बिल्कुल इधर आया इसके 0 पे, और आगे जहाँ हेड है वहाँ तक लाइन। मेरे पास तो इसकी रीडिंग 5 सेंटीमीटर आ रही है। देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, इधर ये देखिए 0 बिल्कुल उसकी टेल पे है जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, और देखिए 5 सेंटीमीटर उधर तक आ रहा है जहाँ तक वो लाइन लगी है।
तो हमारा रिजल्टेंट आया 5 सेंटीमीटर। तो आपने देख लिया कि रिजल्टेंट की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, वो आपने इधर लिख देनी है। देखिए कोई भी वेक्टर होता है ना, उसकी दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी होती है मैग्नीट्यूड। अब ये सेंटीमीटर तो लेंथ है उसकी, हमने उसकी मैग्नीट्यूड न्यूटन्स में फाइंड करनी है। उसके लिए आपको वही स्केल जो हमने स्टार्ट में बनाया था उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उस स्केल में लिखा है 1 सेंटीमीटर का मतलब है 0.1 न्यूटन, तो फिर 5 सेंटीमीटर जो लाइन है उसका मतलब होगा 0.5 न्यूटन। लें जी, ये मैग्नीट्यूड आ गई हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की। तो ये लेंथ थी और जो मैग्नीट्यूड है वो है 0.5 न्यूटन। हर वेक्टर की दो चीज़ें मैंने बताया, एक मैग्नीट्यूड जो फाइंड कर चुके हैं और एक होती डायरेक्शन, वो तो ये थीटा होता है ना इधर से, लेकिन इस प्रैक्टिकल में हमें इस थीटा की ज़रूरत नहीं है। तो अब आ जाए इस टेबल में, देखिए आर डैश रिजल्टेंट फोर्स न्यूटन में लिखनी है, तो आपके पास अभी आंसर है 0.5 न्यूटन। और अब डिफरेंस देखिए, जो हमारा ये वाला आर वेक्टर था वो भी 0.5 था, ये हमारा आर डैश भी 0.5 आया, इन दोनों को माइनस किया तो क्या ही हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। जब इधर डिफरेंस 0 आए तो समझ ले आपका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। देखें जी, एक्सपेरिमेंट का नाम अब वही, डिटरमिन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। हमने देखा दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड किया, ग्राफिकली मीन ग्राफ बना के, एरो बना के उनके, बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल से ही हमने किया। तो ये दो फोर्सेस थी, ओ ए या फिर F1 और F2, और हमने इसको हेड टू टेल रखा, इसको कहते हैं ग्राफिकल मेथड या हेड टू टेल मेथड। तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया, और ये अभी एक दफ़ा किया है। आप दूसरी दफ़ा इधर वैल्यू से लिख के कीजिए, तीसरी दफ़ा कीजिए, तीनों दफ़ा करेंगे तो इधर डिफरेंस 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो परफेक्ट ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। तो फिर आपने इधर कंक्लूजन में लिख देना है जी। ऑब्जर्वेशन में आप ये लिख दीजिएगा, सम ऑफ ऑल एक्स डायरेक्टेड फॉर एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, यानी F1 F2 एंड R तीन फोर्सेस थी, इन तीनों का सम 0 है। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ गई, क्योंकि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में था। देखें ना, इधर F1 फोर्स लग रही थी, इधर F2 और इस साइड को R, इन तीनों का रिजल्टेंट 0। कैसे देखें, F1 इधर, F2 इधर, और अगर R आप इधर को लगाते ये वाला तो फाइनली उसने यहाँ आ जाना था, तो तीनों का रिजल्टेंट 0 होना था। और ये थ्रेड जो सेंटर में था ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये लिख दे, सो इट इज सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी आप देखिए हमने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया है। इधर हमने 50 ग्राम वेट लिया है और इस साइड पे 40 और इस साइड पे 30 ग्राम्स। तो जो 50 ग्राम थी ना, हमने उसको P फोर्स लिख दिया 0.5 न्यूटन, और ये Q फोर्स रखी है, इसका जो है 0.4 न्यूटन बनता है 40 ग्राम का। और ये तीनों लाइंस जो है ना हमारी O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इस साइड पे जो R फोर्स है वो है 0.3 न्यूटन 30 ग्राम से बनी। तो जी देखें, अब दो आपके पास फोर्सेस, F1 ये 0.5 न्यूटन और F2 0.4 न्यूटन। देखिए एक 0.5 और एक 0.4, तो दोनों का रिजल्टेंट 0.3 आएगा, यानी रिजल्टेंट उल्टा कम दोनों से। वो क्यों? वो क्योंकि इनको जो फोर्सेस के एंगल भी तो होते हैं ना, तो जब एंगल चेंज करते हैं ना तो रिजल्टेंट भी चेंज हो जाता है, तो इसलिए इसका रिजल्टेंट यही आएगा। और अब हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं। देखें जी, स्केल को यूज़ करते हुए 0.5 न्यूटन की लाइन हमने निकाली, 5 सेंटीमीटर आएगी। तो फिर इसी तरह मैंने O से इधर A इस पॉइंट का नाम लिखा, तो ये कितनी मैंने लाइन लगाई, 5 सेंटीमीटर लगा दी। इसी तरह Q की लाइन 4 सेंटीमीटर बनी, तो मैंने O से ये वाला एक पॉइंट B था, इधर मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी। तो अब ये दो फोर्सेस हमारे पास हैं, एक F1 है और दूसरी F2 है, और इनका रिजल्टेंट ये 3 सेंटीमीटर था इधर, क्योंकि 0.3 न्यूटन को 3 सेंटीमीटर बनता है स्केल के मुताबिक। जी अब नोट कीजिए, हमारी F1 इधर है और F2 इधर है, हमने इन दोनों को ऐड करना है हेड टू टेल रूल यूज़ करके। तो क्या करेंगे, चाहे तो आप F2 इसकी कॉपी, यानी ये F2 ऐसे है ना, तो ये इधर ले आएँ, तो या F1 की कॉपी वो इस साइड पे ले आएँ।
देखें अब मैं इस बार क्या करूँगा, ये F1 है ना, इसके पैरेलल इधर ड्रॉ करूँगा इस तरफ को, और देखें कैसे। आपने सेट स्क्वायर की ये ग्रेजुएटेड लाइन इस वेक्टर के साथ रखनी है, और देखिए मैं सेट स्क्वायर को थोड़ा इधर ले आ रहा हूँ, इधर को नहीं लेके जा रहा। लेट इधर लेके जाऊँगा ना तो ये इस पॉइंट पे नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा ऐसे रख रहा हूँ। देखिए अब ये आसानी से इधर लाइन लगाई जा सकती है। हाँ जी, ये इस तरह आपने इसको प्रेस कर लेना है, उस लाइन के पैरेलल हो, और इस साइड पे आपने स्केल रखना है, इसको प्रेस कर लें अब स्केल को। अब ये सेट स्क्वायर इसके साथ लेते जाएं और इसके हेड पे आके आप रोक दें, और ये इस तरह एक लंबी लाइन लगा दीजिए। आपने क्या किया है, F1 का ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है, यानी ये F1 इधर बन रहा है। अब इसको यहाँ से जितना ये 5 सेंटीमीटर था, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाइए, ये वाला जी आर्क लगाइए, और ये वेक्टर F1 बन गया। यही F1 उधर, लेकिन उधर क्यों लिखा, हेड टू टेल रूल के लिए। देखें F2 का हेड F1 की टेल से मिल रहा है, तो इस तरह ये हेड टू टेल रूल रख दिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपने यहाँ से लेके और यहाँ तक ड्रॉ करना है। ये जी इस तरह से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये रिजल्टेंट आपने फाइंड कर लिया हेड टू टेल से। अब इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। तो लेंथ आप देखें ये 0 से लेके इधर तक 3 सेंटीमीटर आ रही है। जब इस लाइन की लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो इसकी वैल्यू इसकी न्यूटन में 0.3 न्यूटन आएगी। इस तरह आपका ये जो रिजल्टेंट है ये ड्रॉ हो गया, यानी फाइंड हो गया। देखें वैसे भी हमारा जो R था वो भी 3 सेंटीमीटर और 0.3 न्यूटन था, तो ये R डैश भी ठीक आया है। अगर ये दोनों इक्वल आए तो आपको पता है आपका प्रैक्टिकल ठीक हो गया है। तो टेबल में आपने PQR देखे 0.5 न्यूटन था, PQ 0.4 था और R 0.3 था। अब इनकी लेंथ इसकी 5 थी, इसकी 4 और इसकी 3 सेंटीमीटर, वो भी लिख दी, और जो रिजल्टेंट हमारा आया है वो 0.3 न्यूटन आया है। और अब आपने सबट्रैक्ट करना है। देखिए ना R डैश ये वाला है और माइनस करना है R ये वाला है, तो आप माइनस करें तो फिर आपका आंसर 0 आ रहा है। और जो तीसरी बार है ये आप खुद अपना टेबल फिल करेंगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके। जी स्टूडेंट्स देखना यहाँ एक प्रॉब्लम आएगा जब आप ये वाले थ्रेड इन पुलीज में से पास करेंगे। हाँ जी प्लीज़ ये इसमें पास करें, छोड़ दें और दूसरा आप ट्राई करें। हाँ ये देखिए वो निकल रहा है उधर को, बस निकलने दिया, अभी तीसरा इसमें पास कर। ये देखिए ये इधर से तो पास हो गया है, वो देखिए उधर को जा रहा है धागा। जी ये रखें ज़रा इसमें, और ये तो निकल गया बाहर। अब क्या करेंगे बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर अभी ये जब नीचे गिर रहा है ना, तो इस पुली को आप थोड़ा सा इस साइड पे मूव करें। हाँ जी आपने मूव किया, तो अब थ्रेड पास करें ज़रा इसके अंदर से। देखिए अब हो गया, लेकिन अभी गिरा नहीं है, यानी इस तरह आपने एडजस्ट करना है। और अब देखें ये वाला थ्रेड भी बाहर निकला है, इसको भी उस पर पुली पे रखिए प्लीज़। ये देखें ये भी गिरने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए ये थ्रेड और ये वाली जो लाइन लगी हुई ना ये पैरेलल नहीं है, तो आपने इसको पैरेलल करना है। देखिए ऐसे नीचे, ये बिल्कुल देखिए ये थ्रेड और उसके ऊपर जो लाइन लगी पुली पे, अब ये दोनों पैरेलल हो चुके हैं। और ये नोट करें ये तो बिल्कुल ही टेढ़ा है, धागा इधर को जा रहा है। देखिए पुली के अंदर से निकलते ही अगर आप इसको गौर करें तो ये मुड़ रहा है इधर को। तो आपने क्या करना है, पुली नीचे से करके ना थोड़ी लूज, तो इस तरह से कि ये लाइन स्ट्रेट रहे। ये भी देखें ज़रा, ये धागा उस साइड को जा रहा है, इसको भी आपने ऐसे स्ट्रेट करना है बिल्कुल। हाँ जी अब ज़रा नोट करें कि ये इस जो टेबल है ना फोर्स टेबल, उसका सेंटर इधर है, लेकिन आपकी नॉट उधर है। तो इसको यहाँ सेंटर की तरफ कैसे लाएंगे? सेंटर की तरफ तब आएगा अगर ये फोर्स थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो उसके लिए मैं इस पुली को थोड़ा सा इस साइड को मूव करने लगा हूँ, और ये मूव करने से सेंटर पे नहीं आई। अब मैं इसको भी इधर को मूव करता हूँ। देखें वो मूव करके भी सेंटर इधर है, वो नॉट दूसरी साइड पे जा रही है। तो फिर हम इसको भी इधर को मूव करते हैं।
तो देखें अभी भी सेंटर इधर है, मूव नहीं हो रही, तो बस ट्राई करना है आपने। ये देखें मैं आपको सामने कर रहा हूँ, ये ऐसे करते करते अब ये सेंटर पे आ गई है, मेरी फिंगर है सेंटर पे और ये सेंटर पे भी आ गई है। तो बस आपने इनका कुछ भी ऐसे आगे पीछे मूव करना है और ये जो नॉट है इसको सेंटर के करीब लाने की कोशिश करनी है। तो इस टाइम पे बिल्कुल ये सेंटर में है, बाद में इसको थोड़ा सा टैप करें। और दूसरा ये बड़ा ख्याल रखना है कि ये थ्रेड और ये वाला बिल्कुल पैरेलल हो, इसके ऊपर जो लाइन लगी है पुली पे। और ये देखें हमारा ये वाला पैरेलल नहीं है, यानी ये वाली लाइन और धागा बिल्कुल सेपरेट है। और देखें ये, हाँ इस तरह इनकी स्ट्रेट लाइन करनी है आपने। पुली को मूव कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा लूज़ किया हुआ है, लें जी। और अब देखें इधर प्रॉब्लम आ गया है, ये ज़रा एहतियात से आपने सारा स्ट्रेट रखना है। जितना ये पैरेलल होंगे उतना ही आपका एक्सपेरिमेंट ठीक होगा। देखिए मार्क निशान कैसे लगाने, आपने मिरर को इस तरह लंबे रुख में भी रख सकते हैं। यहाँ दो धागे नज़र आ रहे हैं, एक मिरर के अंदर है एक बाहर है। आपने ऐसे अपनी आँख को मूव करना है। अब देखिए उधर से फिर दो हो गए हैं, इधर देखिए एक मिरर के अंदर एक बाहर है। आपने अपनी एक आंख बंद रखनी है और इस तरह एक देखना है मिरर, यानी दोनों जो धागे हैं ना थ्रेड्स, उनको एक ही लाइन में ऐसे लाना है। और अब पेंसिल से निशान लगाएंगे, तो ये पेंसिल के साथ ऐसे निशान लगाना है जहां आपको सिर्फ एक थ्रेड नज़र आए, यानी बल्कि होंगे तो दोनों लेकिन एक ही लाइन में होंगे। जो आपने निशान लगा लिया ना उसके साइडों पे सर्कल भी छोटा सा कर देना है। ये देखें अब दूसरी साइड पे भी ऐसे ही निशान देखें, इधर से दो धागे नज़र आ रहे हैं, इस साइड से भी दो, जहाँ से एक नज़र आएगा आपको उसके नीचे आप निशान लगा देंगे। देखिए जो भी आपने निशान लगाना है ना उसकी साइडों पे सर्कल लगा लेना है। और ये याद रखना निशान बिल्कुल छोटा, एक डॉट होना चाहिए सर्कल के अंदर छोटा, ताकि आप स्केल से मिलाएं तो आपकी मिस्टेक ना हो जी। बाकी एक्सपेरिमेंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो आपने कैसे करना है पूरी डिटेल बता दी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।